हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। यहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं लीड कोड का मीडियम लेवल का क्वेश्चन, जो कि आज का डेली क्वेश्चन प्रॉब्लम लिस्ट से। एंड ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत आसान जैसा है, जैसे कि आपको अगर राइट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओगे। बट अगर आपने जो सही डेटा स्ट्रक्चर उसको पिक ना करके किसी दूसरे डेटा स्ट्रक्चर को एनी हाउ इसमें फिट करने की कोशिश करी, सो इन दैट केस आपको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज होगी, बहुत आपको इधर-उधर सेट करना पड़ेगा, इनमें भी बहुत सारे रॉन्ग अटेम्प्ट भी होंगे। सो सबसे पहले आप जो भी लैंग्वेज में करते हो, जैसे मैं सी प्लस प्लस में करता हूँ, तो मेरे पास जो लाइब्रेरी एचटीएल लाइब्रेरी है उसके सारे कंटेनर, फंक्शन, वो सब चीज़ें मैं जानता हूँ। नहीं जानते हो तो लिस्ट बनाओ उसका और पूरा अपने पास रखो, ताकि आप उसको रिवाइज़ करते रहो और ये जब भी कोई नया क्वेश्चन आए ऐसा कुछ, तो उस पे आप फिट कर पाओगे उसको। ठीक है, उसको हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में। बाय द वे हमने सी प्लस प्लस के एचटीएल को लेकर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, और इसमें जो कंटेनर यूज़ हो रहा हो उसकी भी वीडियो बनाई है। मैं उसको आगे जैसे डिस्कस करूँगा, मैं आपको बता दूँगा, और उसका लिंक मैं दे दूँगा आई बटन पे आगे में। ठीक है, अभी फ़िलहाल क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि आपको एक डबल सर्कुलर एंडेड क्यू बनाना है। सबसे पहले ये समझिए कि क्यू क्या है? क्यू जब आप बनाते हो तो आपके पास पता है कि स्टैक और क्यू दो अलग-अलग डेटा स्ट्रक्चर हमारा जैसे है, उसका अपना-अपना बिहेवियर है। स्टैक में क्या होता है, मैं थोड़ा-सा आपको जस्ट रिमाइंड कराता हूँ। स्टैक में हम लोग जो एलिमेंट रखते हैं उसी लाइक लास्ट इन है, वो फर्स्ट आउट होगा। बेसिकली ऐसे समझो कि एक डिब्बा है, एक बकेट है या गिलास है। गिलास में आपको मान लो कॉइन रखना है, तो कॉइन आप ऐसे-ऐसे रखोगे। तब किसी भी तरीके से नीचे वाले कॉइन को आप पिक नहीं कर सकते, जो आपने सबसे लास्ट में रखा है वो सबसे पहले निकलेगा, तभी उसके बाद निकलेगा। ऐसे सेम केस आप ऐसे घर में अपने बर्तन के साथ देखो, बहुत सारे एग्जांपल ये सब इंटरनेट पे अवेलेबल है। बुक के साथ भी है, बुक आप जब अरेंज कर रहे हो इस तरीके से, तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप एक एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके लगा रहे हो, जैसे घर में आपको ईंट लगा हुआ है, वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर वो एक है, ठीक है? तो ऐसे ही सारे कुछ जो भी हम अपने डेली लाइफ में जिस तरीके से ऑब्जेक्ट को, मोस्टली ऑब्जेक्ट को हम जब अरेंज करते हैं तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक। आप मान लो सैंडविच बना रहे हो, आप बर्गर बना रहे हो, तो एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे एक लेयर बनता है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब वो, तो उन चीज़ों में क्या है, आपको ये स्टैक की प्रॉपर्टी दिखेगी वहाँ पे, ठीक है? दूसरा इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर है आपका क्यू का। तो वहाँ पे क्या होता है, जो पहले आता है वो पहले निकलता है। वहाँ पे बेसिकली एक ओपन माउथ नहीं होता है, इसका दो ओपन माउथ है। ये एक तरीके का पाइप है, पाइपलाइन जिसको आप बोलो, ये पाइप है, ठीक है? यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, पानी का पाइप, इलेक्ट्रिसिटी वायर, जो भी इस तरीके से ट्रैवल हो रहा है, ठीक है? तो ये जो पहले आएगा, मान लो ये ब्रिज है, ऊपर ऐसे ब्रिज है, इसका एक माउथ ये एंट्रेंस है, ये एग्जिट है। तो एंट्रेंस जो पहले होगा वो एग्जिट पहले हो जाएगा। गाड़ियाँ आ रही है ऐसे चलती-चलती वो पहले निकल गई, जो गाड़ियाँ पीछे आ रही है वो पीछे निकलेगी। अब यहाँ पे स्पीड का मैटर, हम दूसरी चीज़ों को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे जो भी प्रॉपर्टी शो करता है वो सब क्यू की प्रॉपर्टी है। अब इसने क्या बोला कि ठीक है, ऐसा है कि एक साइड से आप एंटर करते हो, दूसरे साइड से निकलते हो, एक एंटर है, एक एग्जिट है। मैंने बोला नहीं, ये चीज़ें नहीं है। एक दूसरी डेटा स्ट्रक्चर को भी इंट्रोड्यूस करते हैं हम, जहाँ पे कि एक साइड से इंटर, एक साइड से एग्जिट के साथ-साथ दोनों साइड से इंटर, दोनों साइड से एग्जिट हो सकता है। ये हो सकता है यहाँ से निकले, यहीं से घूम के निकल गए। तो दोनों साइड से कोई भी चीज़ इंटर होती है और वो एग्जिट भी हो सकती है। तो ये है आपका डबल एंडेड आपका क्यू जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे, और यही चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है? तो अब सबसे पहले तो क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा। अब जैसे कि जब हमारे पास दोनों साइड से निकल ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट लास्ट, ये ऑटोमेटिक आ गया। फर्स्ट में इंसर्ट करो या लास्ट में इंसर्ट करो, ठीक। डिलीट फ्रंट और डिलीट लास्ट, ये भी आपका एज इट इज ऑपरेशन है वो आ गया है। और हमारे पास साइज का, फुल का, ये चीज़ें तो पहले से होती हैं। ये दोनों तो आप समझो हर डेटा स्ट्रक्चर में आप जहाँ भी यूज़ करो, हर कंटेनर में आपको आएगा कि नहीं, वो खाली है या फुल हो चुका है उसकी साइज़, जितनी भी आपने साइज़ रखने की कोशिश करी होगी उतना भरा या नहीं।
ठीक है? तो इट्स जस्ट फुल और एम्प्टी क्या है? इट्स जस्ट चेकिंग कि साइज़ कितना है, ठीक है? और उसमें इफ कंडीशन हम लगा रहे होंगे। और एक गेट का होता है जो कि क्यू में देखते हैं हम लोग, तो गेट फ्रंट भी यहाँ होगा और गेट रियर भी होगा जो कि पीछे लाइक फर्स्ट में और लास्ट के साइड में हम चेक कर रहे हैं। तो ये बेसिक सा आपको इम्प्लीमेंट करना है फंक्शन को, बेसिक ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करना है इस डेटा स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो होता क्या है जैसे कि एक नया डेटा स्ट्रक्चर आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो कुछ बेसिक आपके फंक्शन उसमें आप अवेलेबल कराओगे, ताकि जो यूज़र होगा वो यूज़ करेगा और उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे सिनेरियो कुछ किया गया है। अब इसने ये बोला कि इन चीज़ों को आपको रिटर्न करना है ट्रू और फॉल्स में जहाँ पे है, या -1 और जो भी इसके सारे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। इंसर्ट फ्रंट में आप देखो ट्रू और फॉल्स का रिटर्न का स्टेटमेंट है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा-सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। काइंड ऑफ इस तरीके से यहाँ पे मेंशन ही है, बट अगर कोई ऐसे सोचते हो कि यार इंसर्ट फ्रंट करना तो हर बात तो इंसर्ट कर ही सकते हैं ना, तो नहीं। हमने ये बोला कि जैसे ही साइज़ k का डिक्यू आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो k से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब जब भी इंसर्ट करोगे, वो चेक करोगे कि इंसर्ट करने के बाद मतलब इंसर्ट करने की जगह है कि नहीं। जैसे मैंने ये बोला कि आपको एक थैले में आपको 5 किलो से सामान लाना है और 5 किलो ही उसकी कैपेसिटी है। बट आप उसमें से ज़्यादा डालोगे तो कैसा रहेगा? वो बाहर गिर जाएगा, वो ओवरफ्लो होगा। वही चीज़ यहाँ पे कर देखा जाएगा। तो इंसर्ट में ये चीज़ है। डिलीट में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है कि डिलीट आप कर रहे हो तो क्या वहाँ पे उपस्थित है? पता चला है ही नहीं और आप बोल रहे हो कि डिलीट फ्रंट। फ्रंट में कोई एलिमेंट है? क्या पूरे वेक्टर में कोई एक एलिमेंट है? जब है ही नहीं तो हम डिलीट क्या करेंगे? तो ये 2 सिनेरियो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, जो आपको कंसीडर करनी है। और सेम चीज़ ऑन द गेट एंड फ्रंट, तो गेट में भी वही है कि एलिमेंट है या नहीं? है ही नहीं तो हम क्या निकालेंगे उससे? क्या फाइंड आउट करेंगे? तो इन दैट केस -1 और रिस्पेक्टिव अदर फंक्शन में आपको फॉल्स देखना है। ये एक जो मुझे लगता है थोड़ा-सा ट्विस्टेड है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, बट ये बेसिक सी चीज़ है जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। ये चीज़ें आप मिस करते हो, आपने डायरेक्टली जस्ट पॉप आउट कर दिया या पुश बैक कर दिया या पुश फ्रंट कर दिया, तो आप उस चीज़ों में एरर का सामना कर सॉरी एरर नहीं, रॉन्ग अटेम्प्ट का सामना करना पड़ेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैंने इसको बोला था कि यहाँ पे एप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर की बात हो रही है, कंटेनर की बात हो रही है, तो उसको पहले समझते हैं। ये जो कंटेनर है, ये बेसिकली पूरा का पूरा डीक्यू एक एचटीएल में आप जब स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में सी प्लस प्लस में जाओगे, ठीक है? मैं सी प्लस प्लस का ही जानता हूँ, मैं जावा और पाइथन का मुझे थोड़ा आपको देखना फिर पड़ेगा। तो मेबी आप एक्सप्लोर करना, आप जो भी लैंग्वेज में कर रहे हो। तो वहाँ पे यहाँ पे एचटीएल में हमारे पास एक लिस्ट करके फंक्शन है, जो नॉन कंटीन्यूअस मैनर में रखता है, और एक हमारा डीक्यू है। ठीक है? इन दोनों में मैं फ्रंट और बैक दोनों साइड दोनों ऑपरेशन कर सकता हूँ। ये मुझे बेसिकली ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और अगर मैं बात करूँ फॉरवर्ड लिस्ट की, या क्यू का, स्टैक का, वेक्टर का, एरे का, और में भी मैप, अनऑर्डर्ड मैप, सेट वगैरह इन सब का, तो उसमें ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ठीक है? वेक्टर जो है बेसिकली सिर्फ़ लास्ट एलिमेंट पे ऐड करने जैसा है, लास्ट को ऐड करा, लास्ट को निकाला। लास्ट के एलिमेंट के साथ आप डायनामिकली नेचर ऑफ बिहेवियर आप चाहते हो, तो वहाँ पे वेक्टर होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने वेक्टर के साथ ट्राई करने की कोशिश करी, बट उसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सॉल्यूशन में, वो लोग कर रहे हैं, वेक्टर से कर रहे हैं। ठीक है? कुछ लोग डिक्यू से भी कर रहे हैं। फिर मुझे दिखा कि यार लिस्ट से भी तो कर सकते हैं ना। तो मैंने डिक्यू को छोड़ा, डिक्यू का आपको मिल जाएगा। लिस्ट से मैंने वैसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर तो नहीं करा सबके सॉल्यूशन को, बट थोड़े से काम में इसके होंगे, तो मैं आपको इस पे डिस्कस करूँगा, कोड आपको जो मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आप वेक्टर से करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कुछ वेरिएबल आपको जैसे 2-3 आपको पॉइंटर्स वेरिएबल रखने पड़ेंगे, एंड उसके साथ आप थोड़े-से ऊपर-नीचे करके कर सकते हो। बट वही है, आपको एक छोटी-सी मिस्टेक होगी, आपको रॉन्ग अटेम्प्ट होगा। तो क्यों ना हमारे पास अगर सही कंटेनर है और इसको यूज़ करके हम जल्दी और आसान तरीके से कर सकते हैं, तो करेंगे। वैसे इस क्वेश्चन में ऐसे समझने लायक नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट कोड पे लेके जाता हूँ। जो 2 चीज़ें हमने बोली है, जब भी आप फ्रंट बैक पे इंसर्ट करो या डिलीट करो या फाइंड करो, तो आपको बेसिकली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। इसमें लॉजिक वाइज़ आप बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है कि यार कुछ टिपिकल जैसा है या कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रही है, सो कि हम इसको बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट एक रखा है,
ठीक है, आप यहाँ पे कुछ मत करो, ये DQ कर दो और उसके हिसाब से थोड़े बहुत नीचे चेंजेस आएंगे। एक मैंने काउंट रखा है, अब काउंट किस लिए? काउंट में ये बाद में मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि साइज के हुआ कि नहीं। अब के तो इसके लोकल वेरिएबल में आ गया, मुझे ये चाहिए दूसरे फंक्शन में, तो किसी न किसी तरीके से मुझे एक रखना पड़ेगा ट्रैक के का, तो एक डुप्लीकेट बना लिया काउंट। ठीक है, जैसे ही इनिशियलाइज होगा ये क्लास चलेगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर में ये चीज़ है वी डॉट क्लियर, साफ हो गया, वी आपका एम्प्टी है भी, काउंट कर दिया के, काउंट हमारा के का जस्ट एक रेप्लिकेशन रख लिया कि हाँ भैया के जो है वैनिश नहीं हो रहा, हमारा उसका एक इमेज बन के आ गया काउंट में, हमें पता है के कितना। ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, चलो इसको रहने ही देते हैं बेकार में। फिर आया इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन इसने क्या बोला था कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना, जब एक मैं वैल्यू दे रहा हूँ तो मुझे इंसर्ट में ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ऑलरेडी साइज इसका के है कि नहीं, क्या ये ऑलरेडी फुल है। अगर नहीं फुल है मतलब कि एटलीस्ट एक जगह खाली होगा तो उसमें मैं डाल दूंगा, अगर ये फुल नहीं है तो डाला और रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। फुल है तो भाई अब कैसे ऐड होगा, तो ये वैल्यू ऐड नहीं हो रही है एक्चुअली, हम इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, हम जस्ट इसको इसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, हम इसको इसको ऐड नहीं कर रहे हैं अपने लिस्ट में या DQ में। ठीक है, तो हम बस इसको ठीक है चलो ऐसे ही चलने देते हैं, रहने दिया, वो चला गया आया गया। सेम तरीके से इंसर्ट लास्ट में, तो यहाँ पे फ्रंट पुश फ्रंट हुआ और यहाँ पे पुश बैक होगा। पुश मतलब ऐड करने जैसा है, पुश ऐड किया। पॉप होता है जो खींचना, बाहर निकालना, तो आप वेक्टर से, एरे से, जिससे भी हो तो उससे पॉप कर रहे हो, उससे खींच के एक एलिमेंट को निकाल रहे हो। इसी इसी तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। अब फ्रंट में पुश करा तो पुश फ्रंट, बैक में पुश करा तो पुश बैक, और सेम चीज़ है, अगर ये फुल है तो नहीं कर पाएंगे, फुल नहीं है तो कर पाएंगे, एंड देन रिटर्न रिटर्न ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंगली। सेम केस अब आते हैं डिलीट में। डिलीट फ्रंट, तो डिलीट करने के लिए कोई ना कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, तो एलिमेंट नहीं है तो फॉल्स, है तो आते हैं। अब फिर पॉप फ्रंट, पॉप यहाँ पे बैक, तो उसी तरीके से मैंने आपको जैसे बताया पुश में डालना, एक एलिमेंट को हम ऐसे रखे उसमें ऐड कर दिए, दबा दिए कि चलो तुम जाओ अंदर, अब आगे से या पीछे से। या आपने देखा होगा मार्केट में ऐसे कुछ वो आती है चॉकलेट, छोटे छोटे कैंडी टाइप के ऐसे कुछ होते हैं गोल गोल, मिंटॉस जैसा ऐसे, और ये एक 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 पूरा ऐसे लाइन में होता है। ठीक है, एक रैपर से पूरा पैक है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे ऐसे ऐसे गोल गोल वो चॉकलेट है। अब आपने क्या करा, आप या आपका भाई जो है ऐसे कुछ चॉकलेट बीच में है और आगे पीछे से दोनों से साइड से इसने फाड़ के खा लिया। ठीक है, और एक चॉकलेट उस एक 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 कैंडी निकल के से गिर गया। अब उसके पास ऑप्शन है ना कि ये आगे साइड कर दे या पीछे साइड कर दे, या अगर एक चॉकलेट निकालनी है तो उसके पास फिर से ऑप्शन नहीं है, तो आगे से निकाल ले या पीछे से निकाल ले। तो फिर वही चीज़ है कि ऐड करने के लिए वो देखना पड़ेगा कि जगह खाली है कि नहीं, और निकालने के लिए वो देखना पड़ेगा कि कैंडी उसमें है कि नहीं। तो बस ये चीज़ है। आई थिंक मैं एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, बट यही यही बेसिकली आपको ध्यान रखने जैसा। एंड देन कमिंग टू गेट फ्रंट एंड गेट रेयर, अगेन वी आर चेकिंग की साइज उसमें बेसिकली कोई एलिमेंट है या नहीं। अगर है तो डॉट फ्रंट, मतलब आगे से एक पहला एलिमेंट निकाल के बताओ मुझे। ये बेसिकली क्या करेगा, जस्ट फाइंड करके बता देगा हाँ फ्रंट में ना ये एलिमेंट अभी उपस्थित है। उसको कुछ भी डिलीट नहीं कर रहा होगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा होगा, वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा, जस्ट ये आपको एक उसका उसके वैल्यू निकाल के देगा कि हाँ फ्रंट में ना ये एलिमेंट है या बैक में ये वाला एलिमेंट है अकॉर्डिंगली। एंड आई थिंक इट इज़ क्लियर कि इस एम्प्टी कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देन वी आर जस्ट टेकिंग द साइज, एंड यहाँ भी साइज फुल के साथ। तो इसको थोड़ा सा हम इन्हेंस कर सकते हैं, इतना जो बड़ा मैंने लिखा इसको थोड़ा आप डायरेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन इतना ही है, बट मैं आपको बता दूं कि हमने लिस्ट का ऑलरेडी HTML के सारे कंटेनर का ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, तो ये वाली आप देख लेना, मैं आपको इसका लिंक आई बटन पे ऊपर दे दूंगा, और इस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पर ज़रूर से देखना। HTML बहुत सारे आपको बेसिकली कंटेनर हैं एंड उसके अलग अलग फंक्शन है। अगर आप सही तरीके से जानते हो ना तो क्वेश्चन को ऐसे चुटकी में सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा इधर उधर ट्राई करते रहोगे रैंडम तरीके से दूसरे रॉन्ग डेटा स्ट्रक्चर के साथ, देन यू विल गेट ओनली द रॉन्ग अटेम्प्ट। वो नहीं होगा इस केस में, आप एक बार में करेक्ट करोगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ,
मैंने मॉर्निंग में इसको करा जस्ट अब 36 मिनट पहले, तो ये जस्ट मैंने देखा, लगाया, कोड करा, सबमिट। मुझे पता था वो क्वेश्चन सबमिट होगा ये, इसमें कुछ दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही पे रखते हैं। बहुत ज़्यादा हमने रिपीटेड काइंड ऑफ चीज़ें डिस्कस करी है एंड इसमें कुछ मैथमेटिकल हमने डिस्कस नहीं करा। आई थिंक ये फर्स्ट वीडियो ऐसा मुझे लगता है कि होगा। इसमें जस्ट मैंने क्वेश्चन देखा और आपको कोड दिखाया और इतना ही बस हमने बोला है। बट है कि जो मैं आपको समझाना चाहता था, जो आई थिंक आप समझ चुके होंगे। एंड आप ज़रूर से एचटीएल वाला जो प्लेलिस्ट है उसको आप चेक करो और जो भी आपको यूज़फुल लगे उस वीडियो को देखो। ठीक है, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में, यूज़फुल कुछ लगा होगा, कुछ सीखे होगे। एंड इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।